चलो न्यू हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले समझना, सबसे पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हुए a मल्टीप्लाई बी एंड b मल्टीप्लाई a करते हो तो दे आर नॉट इक्वल। a इंटू बी एंड b इंटू a इक्वल नहीं होते, मीन्स नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, इस चीज को हमेशा याद रखना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। नंबर 2, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मीन्स आप पहले a इंटू बी इंटू सी करते टाइम पर पहले b और c की मल्टीप्लाई कर दो, देन a को मल्टीप्लाई करो, या पहले a और b को मल्टीप्लाई करके c को लेफ्ट साइड से राइट साइड से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट विल बी सेम ऑलवेज, मीन्स इट इज एसोसिएटिव। कोई हिंदी मीडियम का है तो कम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमय नहीं होता, एसोसिएटिव है तो साचर्य नहीं, साचर्य होता है। थर्ड रूल, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी इट इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। मतलब आप पहले दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो फिर मैट्रिक्स a की मल्टीप्लाई कर रहे हो, या पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर ऐड करो, रिजल्ट सेम रहेगा। इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेम रूल फॉर सब्ट्रैक्शन आल्सो, a प्लस बी माइनस a माइनस सी, a इंटू बी माइनस a इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस सी, ठीक है। नेक्स्ट रूल, फोर्थ, आप कोई भी मैट्रिक्स A है जिसका साइज है m क्रॉस n, अगर आप इसकी जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो, अब स्टेप को ध्यान रखना, जीरो मैट्रिक्स जो है यहां पर, अगर इसमें नंबर ऑफ कॉलम n है तो जीरो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो शुड बी n। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो जीरो मैट्रिक्स से तो आंसर विल बी जीरो मैट्रिक्स ऑलवेज, बस उसका साइज हो जाएगा m बाय p। क्यों? क्योंकि ये नंबर सेम होने चाहिए। नेक्स्ट, नंबर 4 के बाद में नंबर 5। अब देखो बहुत सारे लोगों को एक डाउट और आ जाता है कि अगर सर ने कहा है a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल नहीं है, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि a इंटू जीरो मैट्रिक्स आ रही है, तो कई बार लिखते हैं ना हम a इंटू बी इक्वल टू जीरो, तो क्या कर लेते हैं कई लोग, a इंटू बी जीरो है तो b इंटू ए भी जीरो होगा। ऐसा नहीं है, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट b इंटू ए भी जीरो हो। ये जीरो मैट्रिक्स है, याद रखना। यहां पे जीरो का मतलब जीरो मैट्रिक्स है, मैं हमेशा उसको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं। तो a इंटू बी जीरो है तो b इंटू ए जीरो हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल नहीं होते, कभी कभी हो भी सकते हैं, बट इन जनरल a इंटू बी और b इंटू ए सेम नहीं होते। तो अगर a इंटू बी जीरो मैट्रिक्स आ रही है तो जरूरी नहीं है कि b इंटू ए भी जीरो आए, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6 इज a मल्टीप्लाइड बाय b इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स है। जैसे हमेशा दो नंबर की मल्टीप्लाई होती है, हम लिखते हैं x इंटू वाई इक्वल टू जीरो, तो कहते हैं आइदर x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो। बट यहां पर इसका यह मीनिंग नहीं होता कि a मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स होगी और
बी मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स होगी। ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि ना तो ए मैट्रिक्स जीरो हो ना ही बी मैट्रिक्स जीरो हो, लेकिन ए और बी का मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स आ जाए। ऐसा हो सकता है कि ए मैट्रिक्स भी जीरो नहीं है और बी मैट्रिक्स भी जीरो नहीं है, लेकिन ए इंटू बी मैट्रिक्स जीरो आ जाए। कैसे? एक एग्जांपल से समझो आप। ए मैट्रिक्स में लिख रहा हूं, यस, ए मैट्रिक्स मेरे पास है 2 -3 -5 -1 4 and 5 1 -3 -4 और बी मैट्रिक्स हमारे पास है -1 3 5 1 -3 -5 एंड -1 3 5। आप ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करके देखो, ये वर्क अभी आप खुद करोगे, एंड मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करके देखो और देखो क्या रिजल्ट आता है। ए मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स नहीं है, बी मैट्रिक्स भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, तो ए और बी की मल्टीप्लाई करो और एक बार बी और ए की मल्टीप्लाई करके देखो, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। जब आपने इनकी मल्टीप्लाई करी होगी तो ये मैट्रिक्स ये बनेगी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और ऐसे ही बी क्रॉस ए किया तो भी 0 0 0 0 0 0 0 0 0। आप खुद कैलकुलेशन करके देखना क्योंकि मल्टीप्लाई हमने प्रीवियस क्लास में सीख लिया है। तो ये भी जीरो मैट्रिक्स आई और ये भी जीरो मैट्रिक्स आई, जबकि ना तो ए मैट्रिक्स जीरो है ना ही बी मैट्रिक्स जीरो है। तो आपके पास ए इंटू बी जीरो मैट्रिक्स हो सकती है, बी इंटू ए भी जीरो मैट्रिक्स हो सकती है, जबकि जरूरी नहीं है ए मैट्रिक्स जीरो हो और बी मैट्रिक्स भी जीरो हो, या दोनों में से किसी एक का जीरो होना जरूरी हो। ठीक है, राइट डाउन। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 7, अगर आपके पास में ए कोई मैट्रिक्स है विच इज डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें एलिमेंट है d1 d2 d3 एंड सो ऑन dn, ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, n बाई n ऑर्डर की, और ऐसे ही b कोई और मैट्रिक्स है वो भी डायगोनल मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट है d1 डैश d2 डैश। अबे डैश से कंफ्यूज मत हो ना, तो इधर मैंने d लिखा है ना, तो इसमें मैं लिख देता हूं e1 e2 e3 एंड सो ऑन en, ये भी n बाई n की डायगोनल मैट्रिक्स है। तो जब आप a और b को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास नई मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स आएगी, जिसके एलिमेंट होंगे d1 e1 d2 e2 d3 e3 एंड सो ऑन dn en, और यही रिजल्ट b बाई ए, b इंटू ए का भी आएगा। मतलब इस केस में a इंटू बी और b इंटू ए सेम मैट्रिक्स आने वाले हैं, जो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन होंगे। इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझ लो। a मैंने लिख दिया 4 0 0 -3, b हमने ले लिया 7 0 0 4। अब जब मैं a और b को मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि नॉन डायगोनल जीरो, ये भी डायगोनल है, और सेम ऑर्डर की है 2 बाई 2 की। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 4 7 जो 28 0 0 3 4 जो 12 -12, तो डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगी जो ये होगी। अब b इंटू ए करके देख लेना, वो भी सेम मैट्रिक्स आएगी। तो अगर आपके यहाँ से a और b डायगोनल मैट्रिक्स है तो ए बी और बी ए भी डायगोनल मैट्रिक्स आएंगे। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8। 8th प्रॉपर्टी है a इंटू बी इज डिफाइन, देन ये मतलब कभी मत ले लेना कि b इंटू ए इज डिफाइन। जरूरी नहीं है a इंटू बी मिल रहा है तो b इंटू ए भी मिलेगा, हो सकता है a इंटू बी ही डिफाइन हो और b इंटू ए डिफाइन नहीं हो। जैसे a मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसका साइज है 2 बाई 3, और b मैट्रिक्स है, उसका साइज है 3 बाई 4। तो जब आपने a इंटू बी निकाला तो नई मैट्रिक्स आ गई, इसका साइज होगा 2 बाई 4। बट जब आप b क्रॉस a करने की बात करते हो तो ये 4 और 2 इक्वल नहीं है, तो b इंटू ए नॉट डिफाइन।
मतलब b इंटू ए हो ही नहीं सकता। अच्छा ऐसे ही b इंटू ए डिफाइन है, डिफाइन का मतलब पॉसिबल है यहां पर, तो इसका ये मीनिंग मत निकाल लेना a इंटू बी इज डिफाइन, ठीक है। तो इस कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान रखना, a इंटू बी और b इंटू ए दोनों तभी डिफाइन होते हैं, a इंटू बी एंड b इंटू ए डिफाइन, दोनों के दोनों डिफाइन तभी होंगे जब a के नंबर ऑफ कॉलम ऑफ a इक्वल हो जाए नंबर ऑफ रो ऑफ b, और ऐसे ही नंबर ऑफ रो ऑफ a इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ b। बस आपको दिमाग से चलना है, इसमें रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट नंबर 9th प्रॉपर्टी। 9th प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर तभी कर सकते हो जब वो खुद स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्योंकि अगर ए मैंने ले ली, एआईजे टाइप की मैट्रिक्स है, साइज है m क्रॉस n, तो जब आप ए स्क्वायर करोगे तो आप लिखोगे क्या, m क्रॉस n की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय m क्रॉस n साइज की मैट्रिक्स, तो ये दोनों तो अलग अलग है, तो इसलिए ए स्क्वायर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ए का स्क्वायर तभी पॉसिबल होगा जब ए खुद एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब ऐसे ही नंबर 10th, अगर आप ए का क्यूब निकालना चाहते हो तो ए के स्क्वायर की ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए की पावर 4 निकालना चाहते हो तो ए क्यूब इंटू ए कर दो, ए की पावर 5 करना चाहते हो तो ए की पावर 4 इंटू ए कर दो, एंड सो ऑन। ए की पावर n प्लस 1 करना चाहते हो तो इट कैन बी रिटन एज ए की पावर n इंटू ए, ए की पावर n इंटू ए, इससे एक रिजल्ट बन जाएगा। मतलब आपको किसी की भी पावर निकालनी है तो उसकी कुछ पावर्स का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। अच्छा इसी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा ए की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू ए की पावर n इंटू ए, तो आप इसको ये भी लिख सकते थे 11th प्रॉपर्टी। मान लो आपको ए की पावर 4 निकालनी है तो जरूरी नहीं है आप ए क्यूब इंटू ए ही निकालो, आप निकाल सकते हो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर या ए इंटू ए क्यूब, इन सब का रिजल्ट सेम आएगा। मीन्स आपको कोई भी पावर लेनी है, ए की पावर m प्लस n है तो इट कैन बी रिटन एज ए की पावर m इंटू ए की पावर n। मतलब ए की पावर 20 निकालनी है तो ए की पावर 20 को आप 10 प्लस 10 लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो ए की पावर 10 इंटू ए की पावर 10, या ए की पावर 20 निकालनी है, आपके इधर 11 ले लिया इधर 9 ले लिया तो ए की पावर 11 इंटू ए की पावर 9, ए की पावर 5 इधर 15 ले लिया तो ए की पावर 5 इंटू ए की पावर 15, रिजल्ट विल बी सेम। इस चीज को भी याद रखना, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। पर याद रखो ये सारे रूल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए लग रहे हैं, बस ये चीज आपको याद आनी चाहिए, जो लाइन है ना ये सारे रूल्स स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए भी लगा रहा हूं। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 12, ए की पावर 0। अच्छा याद रखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही है जिसका साइज है n क्रॉस n, आप इसकी पावर 0 लेते हो तो जैसे मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कोई भी पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है उसकी पावर 0 करो हमेशा 1 आता है। यहां पर किसी भी मैट्रिक्स की पावर 0 करो तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी जो n क्रॉस n साइज की होगी, 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1। ऐसे ही नंबर 13, ए कोई भी मैट्रिक्स है आप उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ए से मल्टीप्लाई करो, आना हमेशा ए ही है। ए इंटू आई करो या आई इंटू ए करो आएगा हमेशा ए ही। अच्छा यहां पर मैंने n बाई एन की मैट्रिक्स ली है ना तो ये आई एन से ही मल्टीप्लाई होगी, मतलब ये अगर 2 बाई 2 की है तो ये आई 2 होगी। आप किसी भी साइड से मल्टीप्लाई कर लो, जैसे एक एग्जांपल से समझो, ए मैंने मैट्रिक्स लिख दी 4 2 1 7,
आई लिख दी 2 1 0 0 1। आप a इंटू आई करो, 4 2 की 1 0 से मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4 2 0 0, 4 2 की 0 से 0 1 से मल्टीप्लाई, 4 0 0 2 1 जा 2, 0 प्लस 2 2, 1 7 की 1 0 से 1, 1 7 की 0 1 से 7, तो a इंटू आई वापस से a आ गया। ऐसे ही i इंटू ए कर लो, 1 0 0 1 इंटू ए, 4 2 1 7, अगेन a ही आएगा। तो याद रखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो वही आती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 की तरह काम करती है, जैसे सिंपल मल्टीप्लाई में 1 होता है वैसे। 14th प्रॉपर्टी, आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसकी पावर कुछ भी कर दो, 1 2 3 4 5 6, हमेशा वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बार कुछ भी लिखो, हमेशा वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगी। 15th प्रॉपर्टी है, लोग गलती करते हैं a इंटू बी की पावर n को लोग लिख देते हैं a की पावर n b की पावर n, जबकि ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक सिंपल सा रूल लेते हैं, अगर मैं लिखता हूं ab का स्क्वायर तो ये होगा ab इंटू ए बी। तो अब b और a आपस में इंटरचेंज होना, अगर इंटरचेंज हो सकते, ए बी की जगह पर बी ए लिख सकता, तब तो मैं ए पास में ले लेता, बी बी पास में ले लेता, तब तो रिजल्ट बनता ए स्क्वायर बी स्क्वायर। लेकिन ये तो इंटरचेंजेबल है ही नहीं, तो ये रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। दोबारा समझ लो, ए बी का स्क्वायर होता है ए बी इंटू ए बी। अब ये दोनों अगर आपस में बदल सकते हैं अगर, तब तो मैं लिख देता भाई ए इंटू ए और इधर बी इंटू बी, तब तो मैं कहता ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बट ए बी और बी ए तो इक्वल होते ही नहीं है, तो इसलिए मैं इसको इंटरचेंज नहीं कर सकता। तो याद रखना, ए बी की ऑल पावर एन का मतलब ए की पावर एन बी की पावर एन कभी भी नहीं होता। कुछ स्पेशल केसेस में हो जाएगा, जब ए और बी सिमेट्रिक आएंगे तो, मतलब एक दूसरे के इंटरचेंजेबल होंगे तब, बाकी का नहीं होगा। नंबर 16th रूल इज, अगर आपके पास में ए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ए कोई भी मैट्रिक्स है m इंटू एन टाइप की, अब मैं इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो भी आइडेंटिटी ये मैट्रिक्स ही आएगी, बस उस मैट्रिक्स का साइज n बाई एन की होनी चाहिए, क्योंकि तभी ये मल्टीप्लाई हो सकेंगे। लेकिन जब इस साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहां पर उसको आई एम होना चाहिए, क्योंकि तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल होगी। तो आएगा रिजल्ट ए एम इंटू एन। अब अगर ये नहीं समझ आई तो इसको एक एग्जांपल से समझो। ए मैट्रिक्स मैंने लिख दी है 1 2 3 4 5 2। इस मैट्रिक्स का साइज है 3/2। अब जब मैं इस मैट्रिक्स को I2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वैल्यू क्या आएगी? 1 2 3 4 5 2 इंटू I2 1 0 0 1। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके देखना, वापस से यही आएगा। अब मैं इतनी छोटी मल्टीप्लिकेशन नहीं बता रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों को सिंपल मल्टीप्लाई करनी आती है। और यही केस अगर यहां पर कर देता तो a मल्टीप्लाई बाय I3 क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ रो 3 है, तो आपके पास यहां पर आता 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 2। आप इनकी भी मल्टीप्लाई करो और करके देखना जरूर, वापस से रिजल्ट आएगा 1 2 3 4 5 2। तो ये जो रूल थे ना, ये सारे हमने जो अभी तक पीछे रूल्स लिख रहे थे पहले वाले, वो सब के सब स्क्वायर मैट्रिक्स के थे। लेकिन ये रूल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नहीं है, ये सिंपल मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि स्क्वायर में तो हमने पढ़ लिया था a इंटू आई और i इंटू ए सेम होते हैं a के इक्वल। लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो इसलिए आई एन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राइट से, और लेफ्ट साइड से आई एम। ठीक है, राइट डाउन। अब देखो एक रूल हमसे रह गया, वो भी लिख लो। वैसे तो देखो a इंटू बी इक्वल टू 0 हो, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जरूरी नहीं है कि a 0 होगा या b 0 होगा। अगर a इंटू बी 0 है एंड
A is not equal to 0 and B is not equal to 0, then A and B are known as divisor of 0। अगर A और B का मल्टीप्लाई जीरो मैट्रिक्स आ रही है, लेकिन ना तो A मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है ना ही B मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है, तो उस केस के अंदर हम A और B को जीरो के डिवाइजर बोलते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए जीरो के भाजक बोले जाते हैं। ठीक है, कभी है ना जीरो डिवाइजर, इसका मतलब दो मैट्रिक्स है जिनकी मल्टीप्लाई जीरो आ रही है, जबकि उन दोनों में से कोई भी मैट्रिक्स जीरो नहीं है। ठीक है, ये लिख लेना प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 18। अब जनरली लोग क्या करते हैं कि अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो वो क्या कह देते हैं, ए से कट कर दो, बी इक्वल टू सी हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि भैया ए से ए कैंसल हो जाए, डिपेंड करेगा ए मैट्रिक्स कैसी है। ये अभी आप सिर्फ इतना लिख लो, ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में हम पढ़ेंगे जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता। तो उस केस के अंदर अगर ए बी इक्वल टू ए सी है एंड ए इज नॉन सिंगुलर, देन बी इक्वल टू सी होगा। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ए बी इक्वल टू ए सी हो तो बी इक्वल टू सी हो जाए। ये बी इक्वल टू सी तभी होगा जब ए नॉन सिंगुलर होगी। नॉन सिंगुलर का मतलब होता है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता। डिटर्मिनेंट आगे टॉपिक पे पढ़ेंगे, लिख लो 18। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 19। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लोग जनरली क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप करोगे तो इट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी इंटू ए बी ए प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। मीन्स इधर तो 2ab इधर ab प्लस बी है। क्यों 2ab नहीं आया? क्योंकि ab प्लस बी ए, आप ba को ab नहीं लिख सकते, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। अगर कम्यूटेटिव हो कभी मैट्रिक्स कि ab और ba इक्वल हो तो आप लिख सकते थे ये रूल, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ। सेम रिजल्ट नंबर 20, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर नहीं होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर नहीं होता। ऐसे ही नंबर 21, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जबकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जनरली हम पढ़ते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, पर यहां पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, देन क्या रिजल्ट निकलेगा? तो देखो आप मल्टीप्लाई करो, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें ऑलरेडी गिवन है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या? माइनस ए बी प्लस बी ए इक्वल टू जीरो। ये जीरो मैट्रिक्स है, माइनस के ए बी को उधर ले जाओ तो क्या बना? ए बी इक्वल टू बी ए। तो अगर कभी भी ऐसा आ जाए कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका सीधा सा मीनिंग है ए बी और बी ए इस जगह पर इक्वल है।
इन जनरल ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल नहीं होता, पर अगर ऐसा हो रहा है तो उससे सीधा एक ही रिजल्ट आ रहा है कि ए बी और बी ए सेम है। ठीक है, लिख लो प्रॉपर्टी नंबर 22। नाउ 23rd प्रॉपर्टी, एंड इट मे बी लास्ट प्रॉपर्टी। आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स ऐड कर रहे हो और उसकी पावर एन कर रहे हो, आई प्लस ए की होल पावर एन, इवन दो माइनस भी हो तो भी चलेगा। तो जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है ना, 1 प्लस एक्स की पावर एन, एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2, तो यहां पर भी आप एक्सपेंशन उस तरह से कर सकते हो। आप लिख सकते हो एन सी 0 आई प्लस एन सी 1 ए, क्योंकि आई की पावर, भाई आपके पास में आई की पावर एन आएगी, फिर आई की पावर एक कम होगी, ए आएगा। चलो एक बार इसको सॉल्व प्रूफ कर देता हूं क्या आने वाला। प्लस के लिए आई प्लस ए की पावर एन को आप लिखते हो एन सी 0 आई की पावर एन प्लस एन सी 1 आई टू द पावर एन माइनस 1 ए प्लस एन सी 2 आई टू द पावर एन माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन लास्ट एन सी एन ए टू द पावर एन। तो आप एन सी 0 को तो 1 लिख लो, आई की पावर कुछ भी करो हमेशा आई आती है, तो ये हो गया 1 इंटू आई, आई एन सी 1 आई की पावर एन माइनस 1, आई की पावर कुछ भी करो आई आना है, आई इंटू ए। एन सी 2 आई की पावर कुछ भी लिखो आई आना है, ए स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन लास्ट एन सी एन ए टू द पावर एन। तो आई इंटू ए हमेशा आई होगा, ए होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी थी, तो ये हो गया। अच्छा याद रखना यहां पर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, जब भी स्क्वायरिंग करनी है, क्यूब करना है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो आई प्लस एन सी 1 ए प्लस एन सी 2 ए स्क्वायर प्लस एन सी 3 ए क्यूब प्लस एंड सो ऑन एन सी एन ए टू द पावर एन। ये एक्सपेंशन याद रखना। और सेम स्टेप जब माइनस होता है तो इधर माइनस इधर प्लस, नेक्स्ट माइनस नेक्स्ट प्लस एंड सो ऑन, लास्ट वाले में भी -1 की पावर एन और आ जाता है। तो वो डिपेंड करेगा भाई आपका नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाले के लिए आप अल्टरनेट साइन लगाते चलना। ठीक है, इतना लिख लो, इतना ही मोर देन इनफ है।